साहब जी हमारे गुरु जी हैं। क्या नाम है आपका? ओम श्री ब्रह्म शंकराचार्य। चलो बहुत बढ़िया। सतनाम सतनाम। जय सतनाम जय सतनाम जय आवाज कम करो, कम करो। हेलो हेलो, गूंज कम करो। छोड़ो। हेलो 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 हेलो। साई बंदगी सतनाम, साई बंदगी सतनाम। हाँ क्या बात? तो परमात्मा की अपार कृपा से आज बासी में मालिक के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाएंगे। आज मालिक की कृपा होगी। समझना मुश्किल है, लेकिन बंदी छोड़ की दया हो गई तो जरूर समझेंगे। तो आज इस मूल ज्ञान का प्रचार किया जाएगा और अरदास करते हैं परमपिता परमात्मा से कि हर एक जीव को ये ज्ञान समझ में आए, हर जीव का कल्याण हो, हर जीव को आत्म ज्ञान भरपूर समझ में आए, तभी इस जीव का कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि मंत्र जंतर तंत्र देने वाले लाखों गुरु बैठे हैं, नदियों में स्नान कराने वाले, पहाड़ों पे चढ़ाने वाले, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बुलाने वाले बहुत बैठे हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान कराने वाला कोई बिरला होता है। ऐसा नहीं कि आत्मा आत्मा नहीं कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, भरा पड़ा यूट्यूब आप देखोगे। केवल आत्म ज्ञान लिख दो, दुनिया भर के लोग आत्म ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन कथनी ज्ञान है वो केवल बता बता के सुना सुनाया ज्ञान परोस रहे हैं। असल में आत्म ज्ञान अनुभव ज्ञान है, और अनुभव ज्ञान और कथनी ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए साहिब ने बोला ना, कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। आत्म ज्ञान बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन केवल स्वरूप पूछ लो उससे आत्मा का क्या होता है। आत्मा, अरे जीव तक का स्वरूप नहीं पता लोगों को जो आत्म ज्ञान की बातें करते हैं, क्योंकि उन्हें ना तो आत्मा का और ना जीव का दोनों का भेद नहीं पता, लेकिन ग्रंथों में लिखा हुआ है इसलिए पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। ज्ञानी नहीं हो सकते उससे। इसलिए साहिब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और भयो ना पंडित हुए, एक आखर पीव का पढ़े सो पंडित हुए। वो एक अक्षर क्या है? वो आत्म ज्ञान है, उसी को एक अक्षर बोला है। अक्षर यानी अविनाशी, उस एक अविनाशी को जान लेना ही आत्म ज्ञान है। तो आज का सत्संग परमात्मा के नाम के जयकारे से शुरू करेंगे और आत्म ज्ञान का भरपूर आनंद लेंगे, आत्म ज्ञान भरपूर सुनेंगे, ताकि सुनकर सारे भ्रम टूटे और हम प्रैक्टिकली आत्म ज्ञान को पाने के लायक बने। तो पहले जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो साहिब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी अमोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। समझा रहे हैं कि जल में मीन प्यासी,
जैसे पानी में मछली प्यासी मर जाए। मोहे देखत आवे हंसी, इससे ज्यादा हंसने की और क्या चीज हो सकती है कि पानी में ही मछली प्यासी मर जाए। संकेत क्या है? समझने की बात है। यानी मछली से पानी दूर नहीं है, लेकिन इसको पीने की कला नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कैसे पिया जाए। तो इसीलिए परमात्मा हमसे दूर नहीं है, लेकिन उसको पाने की कला नहीं है। करे तो करे क्या, विधि नहीं है। उसी विधि को प्राप्त करने के लिए हम गुरुओं के पास जाते हैं। क्या करने जाते हैं गुरुओं के पास? नाम लेने। कौन सा नाम लेने? जो हमें पहले से पता है। आज राधे 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 करने वाले गुरु मंत्र क्या दे रहे हैं? जपो बेटा राधे राधे। अरे तुमसे पहले, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तब भी हमें पता था कि राधे राधे एक मंत्र है, जपना होता है। तो तुम्हारी क्या जरूरत पड़ी हमें? और तुमसे लाभ क्या मिला हमें? जो हमें पता था वही तुमने बता दिया। गुरु तब धारण किया जाता है जो वस्तु हमें पता ना हो, जो ज्ञान मुझे आता ना हो, उसको प्राप्त करने के लिए गुरु धारण किया जाता है। एक बच्चे को आटा गूंदना नहीं आता, अब उसकी मां ही उसका गुरु है, खूब सिखाएगी। गलती करेगी तो झापड़ भी लगा देगी, लेकिन उससे बिल्कुल सही तरह से काम करना सिखा देगी। जिसको टीवी रेडियो ठीक नहीं करना आता, वो उस दुकान पे जाएगा जहां पर एक मैकेनिक बैठा है, उसको गुरु धारण करेगा, और जो ज्ञान उसको नहीं आता वो उससे सीखेगा। किसी को सिलाई कढ़ाई नहीं आती, जाते हैं बच्चे सीखने। किसी को अंग्रेजी बोलना नहीं आता, जाते हैं बच्चे सीखने। किसी को सुनियार का काम नहीं आता, जा रहा है सीखने। हर काम सीखने के लिए एक गुरु की जरूरत पड़ती है। यानी विधि ना होने के कारण हम शिष्य हैं, और विधि देने के कारण वो गुरु है। नाम मंत्र की बात नहीं है यहां पे। लेकिन इस समाज में ऐसे ऐसे गुरु बने बैठे हैं जो बोल तो आत्मज्ञान रहे हैं, वो भी हमारा सुन सुन के सब बदल रहे हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान का साक्षात्कार नहीं करवा पा रहे। बोलना सीख लिया कि तुम एक आत्मा हो, तुम अविनाशी हो, तुम उस मालिक के अंश हो, बोलना सीख लिया। लेकिन जब नाम दीक्षा लो तो क्या कह रहे हैं? जपो बेटा राधे राधे। अरे राधे राधे जपने आया था यहां पे मैं। हिंदू धर्म में पैदा हो गया तो तुमने दे दिया राधे राधे, और मुसलमान तुम्हारे पास जाए, उसको दे के दिखाओ राधे राधे, कभी नहीं जपेगा। कोई कबीरपंथी तुम्हारे पास जाए, उसको दे के दिखाओ। कोई नानकपंथी जाए, उसको दे के दिखाओ राधे राधे जपे। कट्टर वाला जो ज्ञानी पुरुष है, कट्टर का मतलब ये नहीं कि गलत को भी सही समझने वाला। कई लोग क्या कहते हैं? हम कट्टर हैं, मतलब हमारे पंथ में, हमारे धर्म में कोई गलत भी बात है हमें तब भी मंजूर है, हम कट्टर हैं। ऐसा कट्टर नहीं बनना भाई। ऐसा कट्टरवाद ही आतंकवाद होता है। हमारे पंथ में, हमारे धर्म में अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, तो उसको सुधारना है, तब हम विवेकी हंस बने, नहीं तो कट्टरवादी बने रहेंगे। जैसे सती प्रथा को सुधारा गया, पहले आदमी के साथ औरत को जला दिया जाता था। कई लोग तो अब ये कहने लग गए, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होता था, ऐसा कभी नहीं होता था। इतिहास उठा के देखो, इतिहास उठा के देखो, कितनी कहानियां बनी है, तुम ही लोगों ने बनाई हैं कि पति के साथ पत्नी को जला दिया गया। समझ लो। तो जहां कुरीति हो उसको सुधारना चाहिए। जहां अच्छी रीति है, जैसे गाय को भोजन देना, गाय को घास खिलाना, भले हम गाय को कुछ ना माने, लेकिन घास खिलाना अच्छी बात है। हिंदू को भी खिलानी चाहिए, मुसलमान को भी, सिख को भी खिलानी चाहिए, ईसाई को भी। मालिक का जीव है। कुत्ते को रोटी खिलाना, भले हिंदू धर्म में कहते हैं कुत्ते को रोटी खिलाओगे दुश्मनों पे विजय पाओगे। अरे नहीं पाना दुश्मन पे विजय,
तो क्या कुत्ते को रोटी देना बंद कर देंगे? मालिक का जीव है, भले हमारा कोई दुश्मन ना हो तो क्या हम किसी को जीव को खाना देना बंद कर देंगे? चिड़िया को दाने डालो, जहां तुम्हें लगता है कोई भूखा है, जानवर क्यों, इंसान को खिलाओ, क्या दिक्कत है? यानी जहां पर तुम्हें लगे कि अच्छा कार्य, शुभ कार्य हो रहा है, किसी जीव का भला हो रहा है, वहां पर ये नहीं देखना रीति कुरीति, समझ लो। तो साहिब समझा रहे हैं कि जिस परमात्मा को पाने के लिए हम गुरुओं के पास जा रहे हैं, और गुरु हमें आत्म ज्ञान की जगह मंत्र ज्ञान, जंतर ज्ञान, तंत्र ज्ञान, ये पत्थरों को पूजने का ज्ञान, नदियों में नहाने का ज्ञान, पहाड़ों पे परिक्रमा करने का ज्ञान, ये सब दे रहे हैं। इनको गुरु मत समझ लेना, ये गुरुआ है, गुरुआ। गुरु और गुरुओं में क्या फर्क है? जो तुम्हें सही मार्ग बताए वो गुरु है, और जो तुम्हें गलत मार्ग बता दे वो गुरुआ है। साहिब कह रहे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। अपने स्वरूप को नहीं जानता कि आखिर मैं हूं क्या, और चेले मूंढने में लगा है। मेरे 1000 चेले हो गए, मेरे 10,000 चेले हो गए, तो क्या हो गया? अब बुढ़ापा आराम से बीतेगा, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 84 में जाएगा। अरे झूठा गुरु अजगर बना, 1,84 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाई। उससे क्या हो गया? अगर एक जन्म बढ़िया ठाठ बाट से बिता गया, अमीर आदमी तो बिना चेला बनाए बढ़िया से गुजार लेता है, तू भी मेहनत कर लेता, तू भी गुजार लेता। उसमें इतने लोगों को भरमाने का, इतने लोगों का मनुष्य जन्म खत्म खराब करने का दोष लेके तो ना जाता, जो पेट के कारण गुरुआई करने लग गया। साहिब कहते हैं पेट कारणे करे गुरुआई, और पीढ़ी सहित नरक में जाई। पीढ़ी को भी लेके जाएगा साथ में, क्योंकि भक्तों के पैसों को अपने बीवी बच्चों को खिलाएगा, अपने चाचे भांजे भतीजे पालेगा, तो सारा परिवार ही नरक में जाएगा। इसलिए साहिब समझा रहे हैं गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। उस समय बोला ये साहिब ने, आज क्या है? अरे गुरु करो छान के, और पानी पियो जान के, छलनी लगाओ, देखो गुरु का क्या ज्ञान है। छन छन के जो पवित्र ज्ञान होगा वो अलग हो जाएगा, और जो मूल ज्ञान होगा वो अलग हो जाएगा। इन दोनों ज्ञान में फर्क है। साहिब समझा भी रहे हैं, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। हे धर्मदास, पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान में बहुत फर्क है। पवित्र ज्ञान यानी कहानी ज्ञान, तुम जितना मर्जी भागो, क्यों? ब्राह्मणों में भी भाग रखा है। राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, हनुमान जी भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है, शनिदेव भगवान है, वरुणदेव भगवान है, सारे भगवान बना दिए इन्होंने, और सारी दुनिया को भगवानों में लगा दिया। तुम भी अपनी कहानी सुना दो, कोई बात नहीं, सुनाओ अनुराग सागर, कहां से आए सारे भगवान। उसी अनुराग सागर को सुन सुन के लाखों करोड़ों लोग जागे, लेकिन मूल ज्ञान नहीं मिला किसी को। कि मूल ज्ञान मिल गया, काल के बारे में पता लग गया, माया के बारे में पता लग गया, 3 बच्चों के बारे में पता लग गया, सारी सृष्टि के बारे में पता लग गया कि ये काल भगवान की है, लेकिन मूल ज्ञान पता नहीं लग पाया। क्यों? क्योंकि मूल ज्ञान भागने का हुक्म ही नहीं था। कह रहे पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, पिछली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ ना मिट जाए। तो बिल्कुल क्लियर साहिब ने बोला कि जब तक 12 पंथ का नाश नहीं हो जाता। 12 पंथ क्या है? अच्छे समझ लो। 12वां पंथ है गरीबदास जी का पंथ।
कहते हैं गरीबदास जी के पंथ में एक ऐसा संत आएगा जो पूरे दुनिया को बताएगा कि कबीर परमात्मा है, और जब वो जेल चला जाएगा यानी उसके पंथ का खात्मा होगा, तब ये मूल ज्ञान प्रकट होगा, तब ये प्रकट होगा मूल ज्ञान। वो कौन है? वो रामपाल जी महाराज हैं, जिसने बच्चे बच्चे को बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश काल माया परमात्मा नहीं है, परमात्मा कौन है? कबीर परमात्मा है। आज भी यही मान के बैठे हैं कि कबीर परमात्मा है। इसको लेके जाओ अंदर। कबीर परमात्मा है ये बताया उन्होंने, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं दे पाए। कबीर कौन है ये बता दिया, लेकिन कबीर क्या है ये नहीं बता पाए, इसलिए वो भी मंत्रों में ही उलझ गए, वो भी काया में ही उलझ गए, वो भी इन लोकों में उलझ गए जो माया ने बनाए हैं। आज उनके भगत कहते हैं कि हम सतलोक गए, वहां पे हमने काजू बादाम किशमिश खाया। इनसे कोई पूछने वाला हो कि 84 लाख की श्रेणियां बता दो कौन कौन सी होती हैं। अरे ये पेड़ पौधे, ये जानवर, ये सब 84 ही तो है। अगर सतलोक में भी परमात्मा ने 84 बना रखी है, काजू किशमिश बादाम आम कीवी फल संतरे खा रहे हो, वो भी माया का ही लोक है, परमात्मा का लोक नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने कभी 84 का गठन ही नहीं किया, समझ लो। लेकिन जनता भूली है बेचारी, जैसे कोई बताता है पीछे लग जाती है। तो साहिब समझा रहे हैं कि ऐसा कोई लोक नहीं है जहां पे दुकान मकान सजी होगी, जहां पर दूध की नदियां और फलाना पहाड़ है सोने का, ऐसा कुछ नहीं है। साहिब क्या समझा रहे हैं? अरे लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। लोक अलोक शब्द है भाई, यानी शब्द ही लोक है। कौन सा लोक? सतलोक कह लो, अलग लोक कह लो, कोई भी कह लो, तो वो शब्द ही लोक है। उस शब्द में समाना है, उस शब्द में समाना है, तब कल्याण होगा। शब्द कैसे? जो शब्द गुरु तुम्हें दे रहा है वो शब्द ही सतलोक है, उसी में समाना है। कह रहे सुरत समाए शब्द में, और वाको काल ना खाए, और जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। साहिब समझा रहे हैं कि उस शब्द में ही तुम्हारा ठिकाना है, वो गुरु के द्वारा दिया गया नाम ही तुम्हारा ठिकाना है, उसी में समाना है। ऐसे लोक में नहीं आना कि मकान दुकान पेड़ पौधे जानवर फिर रहे हो वहां पे। समझा रहे हैं साहिब, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, और बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये संसार झाड़ और झाखड़ उलझ पुलझ मर जाना है, और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। नाम ठिकाना है, नाम मंत्र नहीं है कि राधे 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 जपो, कि राम 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 जपते फिरो, कि ओम कलियम हरियम शरियम सोम सत्यम जप रहे हो, कि ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार सोम सतनाम जप रहे हो, कि सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम जप रहे हो, कि अल्लाहु 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 जप रहे हो, कि वाहिगुरु 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 जप रहे हो, कुछ भी जप लो। ये सब नकली इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम है, ये नकली नाम है, इंसानों के द्वारा उत्पत्ति हुई है इन नामों की। अरे दशरथ ने अपने पुत्र का नाम एक नाम रखा था, राम, उसने एक नाम रखा, और तुमने कितने रख दिए? अभी नेट पे सर्च करो भगवान राम के 108 नाम, देखो लिस्ट आ जाएगी तुम्हारे सामने। किसने रखे ये नाम? खुदा का नाम, अल्लाह का नाम एक था, अल्लाह। अभी लिखो अल्लाह के 99 नाम, देखो 99 नाम आ जाएंगे सामने। किसने रखे ये?
अल्लाह को और कोई काम नहीं था, नाम ही रखता रहा अपने बैठा बैठा। हनुमान जी का एक नाम रखा अंजनी ने, अंजनी पुत्र हनुमान। अभी लिखो हनुमान के 108 नाम, देखो लड़ी लग जाएगी पूरी। किसने बनाए ये सारे नाम? ये इंसानों की देन है। ये तेरे मेरे बैठे हुए फ्री टाइम में, खाली समय है, बस नाम ही बनाते जा रहे हैं। क्यों बनाते जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास अक्षर हैं, अक्षर हैं, इसलिए जोड़ तोड़ के आ का डंडा जोड़ दिया, ई की मात्रा जोड़ दी, मिटा दिया, नया नाम बना दिया। ये सब अक्षरों का जोड़ तोड़ है। तो साहिब बाणी में समझा रहे हैं 52 अक्षर जोड़े आन और सके ना अक्षर एक पहचान। जितने मर्जी अक्षर जोड़ ले भाई, जितने मर्जी जोड़ तोड़ कर ले, इनसे तेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। अरे 108 छोड़, तू करोड़ नाम जप ले, उससे भी तेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि कबीर साहब कह रहे हैं अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। सतपुरुष का गुप्त नाम, और गुप्त नाम 2, 5, 10, 8, 20 नहीं है। कितने हैं? एक नाम है, वो एक नाम, और वो भी बोलने लिखने पढ़ने वाला नहीं है। एक नाम है। बाबा नानक कह रहे हैं तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहा आधार, नानक नीच कहे विचार, धारणक रूप रहा करता। यही समझा रहे हैं कि तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा वो एक नाम मिल जाए बस, जिससे पूरा संसार तर जाएगा। और ये लोग क्या लेके बैठे हैं? कोई हिंदी का नाम, कोई पंजाबी का नाम, कोई उर्दू का नाम, कोई अरबी का नाम, कोई चाइनीज भाषा का नाम, कोई जापत, जाओ जिस देश में बैठा है उसी भाषा का नाम लेके बैठा हुआ है। हिंदुस्तान में सब हिंदी का नाम दे रहे हैं, दो जरा अरबी में नाम बताओ। किसी और भाषा का नाम जपने के लिए दो जरा, नहीं देंगे। क्यों? हिंदुस्तानी है, हिंदी है ये। इन्होंने भगवान को बांध रखा है, मेरा वाला हिंदी, तेरा वाला पंजाबी, मेरा वाला उर्दू, तेरा वाला अंग्रेजी। भ्रमित कर दिया इन लोगों ने सारे संसार को इन अक्षरों की वजह से। इसीलिए कबीर साहब ने गुरु ग्रंथ साहब में क्या बोला? कहे कबीर अक्षर दो भाग, होगा खसम तो लेगा राख। कहते हैं ऐसा खसम ढूंढ जो दो अक्षरों का भेद बता दे तुझे। उन दो में से क्या करना है? एक छुड़वा दे, नकली वाला छुड़वा दे और असली वाला लखा दे। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, असार असार छुड़वा दे, एक लखावे, सार सार लखा दे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब जाओगे निज घर को, नहीं तो यही धक्के खाने हैं सबने। तो ऐसा सतगुरु चाहिए हमें जैसे सूप काम करता है। सूप से दाने आपने देखे होंगे, गेहूं छान लो, बाजरा छान लो, कुछ भी छान लो, वो क्या करता है? वो नकली माल तो फेंक देता है बाहर, और असली वाला अंदर की तरफ कर देता है, इधर। तो साहिब समझा रहे हैं सतगुरु ऐसा चाहिए, और जैसा सूप सुहाए। अरे सार सार तो गई रहे, थोथा दे उड़ाए। थोथा उड़ा देगा सतगुरु। अब थोथा है क्या? यही बता दे कोई। कबीर पंथी बता दे, नानक पंथी बता दे, गुरु रविदास पंथी बता दे, धर्मदास पंथी बता दे, गरीबदास पंथी, अरे हिंदू बता दे, मुस्लिम बता दे, सिख बता दे, ईसाई बता दे, थोथा बता दे क्या है? ये थोथा है क्या? साहिब समझा रहे हैं थोथा क्या है, अच्छे से समझ लो। अब मोर को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
ये तो है सार, यानी मैं तेरे बिल्कुल पास में हूं। कौन है पास में? सार। अब धोखा क्या है? कह रहे ना सार सार तो गई रहे, इतना तो पहले ग्रहण कर ले कि मैं तेरे पास में हूं, बिल्कुल पास में। अब धोखा क्या है? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। तो ये क्या हुआ? थोथा है। थोथा जहां वो नहीं है वो थोथा है, और जहां वो है वो बिल्कुल तेरे पास में है। तो कह रहे हैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। मैं जप में तप में नहीं हूं, थोथा है ये। सारे गुरु क्या दे रहे हैं? मंत्र बांट रहे हैं जप करने के लिए, जप करो जप करो जप करो, और सारे मना कर रहे हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में। बताओ, थोथा माल है ये। इसीलिए मैं इन्हें कबाड़पंथी कहता हूं कि कबाड़ इकट्ठा करके बैठे हैं, थोथा। और चाहिए क्या? सार। सार सार तो कहीं रहे, थोथा दे उड़ाए। जो वस्तु पास है उसका ज्ञान नहीं है, और जो थोथा है वो पकड़ा के गुरु बने बैठे हैं। साईं समझा रहे हैं, अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। पागल हो गए सारे, बोरा गए हैं। जो चीज पास है उसको जान नहीं रहे, और कुंभ में जा रहे हैं मरने के लिए। जो तुम्हारे घट में विराजमान है उसको जान नहीं रहे। काबा काशी जा रहे हैं मरने के लिए। और ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक तुम ये नहीं समझ जाओगे कि मेरा राम, मेरा श्याम, मेरा हनुमान, मेरा अल्लाह, मेरा वाहेगुरु, मेरा गॉड कहीं और नहीं, मुझ में है। मुझ में कैसे मुझ में है? अरे कस्तूरी कुंडल बसे और मरण ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम है, वो हम सब में रमा हुआ है, लेकिन जो रमा हुआ है उसका किसी को ज्ञान नहीं है, और जो कहीं है नहीं उस पे मत्था फोड़ने जा रहे हैं। इसीलिए साहिब ने फिर समझाया, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मैं क्या हूं। सबसे बड़ी दुविधा ये है। किसी को पूछो, हाँ भैया कौन हो तुम? मैं राजेंद्र कुमार। अरे तेरा नाम नहीं भी पूछा, तू कौन है? मैं आदमी हूं। अरे आज तेरी जात नहीं पूछी, आदमी है कि औरत है, तू कौन है? मैं श्रीनिवास का लड़का हूं। अरे तेरा वंश नहीं पूछा, तू कौन है? मैं कौन हूं? मैं जो दिख रहा हूं वही हूं। यही भ्रम है। जो दिख रहा है वो तू है नहीं, और जो तू है वो दिख नहीं रहा है। अब गुरु क्या करेगा? गुरु तुम्हें वो बताएगा जो तुम हो। इसको यहूदी भाषा में क्या कहते हैं? यहोवा। मैं वो हूं जो मैं हूं। लेकिन लोग समझ नहीं पाए। आज देखो सारे ईसाई गाने गाते फिर रहे हैं, यहोवा यहोवा राजा है राजा। अरे यहोवा राजा है, तुम उसको जानते ही नहीं हो वो कौन है। राजा तो वो है, लेकिन तुम उसे जानते ही नहीं हो। तुमने ईसा मसीह को यहोवा बना दिया।
जब ईसा मसीह भी पैदा नहीं हुए थे, जब राम जी भी पैदा नहीं हुए थे, जब कृष्ण जी भी पैदा नहीं हुए थे, जब कोई भी पैदा नहीं हुआ था, तब भी यहोवा था, है और रहेगा। यहोवा का मतलब है मैं वो हूं जो मैं हूं। यानी अगर मुझे जानना चाहते हो तो पहले तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि मैं हूं क्या। इसी को हमारे भारत देश में सोहम बोला जाता है। सोहम, सोहम किसी भगवान का नाम नहीं है। अब कोई कहे सोहम राजा है, सोहम राजा है, अरे पहले मतलब तो समझ ले सोहम का। सोहम सोहम जपने वाले लाखों गुरु मिल जाएंगे यहाँ पे जो अपने चेलों को सोहम का नाम देते हैं, लेकिन सोहम को जानते नहीं। सोहम का क्या मतलब है? जो तू सोहम, यानी हे परमात्मा जैसा तू है वैसे ही हम हैं। हमारा एक ही तत्व है। क्यों? क्योंकि बोला भी जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी पुत्र पिता के जैसा ही तो होगा। अब बस ये भेद है कि कौन पुत्र और कौन बेटा, बस यही भेद है और कुछ नहीं है। जो तू सो हम, बस इस भेद को जो समझ लेगा, समझ लो वो आदि नाम को प्राप्त कर लेगा। इन 52 अक्षरी नाम को छोड़ देगा, आदि नाम को जान जाएगा। साहिब समझा रहे हैं, आदि नाम हम भाग सुनाया और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। मैंने तो भाग के बता दिया कि आदि नाम क्या है, लेकिन ये जीव मूर्ख है, समझ ही नहीं पा रहा है। ये आदि नाम को भी परमात्मा मान के बैठ गया कि आदि नाम नाम का कोई आदमी बैठा होगा वो आदि पुरुष है। जैसे अलग पुरुष, अगम पुरुष, अनामी पुरुष, सत्य पुरुष बना के बैठ गया। 4 पुरुष तो इसने ही बना दिया। एक और की कमी थी, वो आदि पुरुष हो गया। इसी को समझना है। पुरुष यानी परमात्मा एक है, लेकिन उसके नाम अनेक हैं। जैसे जल एक है जो मटके में पड़ा है, लेकिन जिस भी भाषा का आदमी आके झांक के देखेगा मटके में और उसे कहा जाए लिख इसके अंदर क्या है, तो कितने नाम लिख देंगे लोग? हजारों नाम लिख देंगे अपनी अपनी भाषा में। कोई कहेगा जल है इसके अंदर, दूसरा आएगा इसमें पानी है, तीसरा आएगा इसमें वाटर है, चौथा आ गया इसमें नील है, पांचवा आ गया इसमें तोय है, और आ जाएंगे चाइनीज, जापानीज, मंगोलीज, ताइवानी, स्पेनिश, डच, पुर्तगीज, जितने मर्जी आ जाएं, सब अलग अलग नाम लिख के चले जाएंगे। और जो अज्ञानी जीव होगा कहेगा इतने सारे भगवान हैं। वो कहेगा पानी मटके में इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, और जिसके जो समझ में आ जाएगी उसी को राजा बना देगा, उसी को पूजने लग जाएगा, उसी का नाम जपने लग जाएगा। लेकिन जब तत्वज्ञानी आएगा तो सारे नामों को काटा मार देगा, एक भी नहीं जपना है। क्यों? क्योंकि ये इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम हैं, एक भी नाम नहीं जपना है। तो करना क्या है? मटके से पानी निकाल के पीना है। गला तब गीला होगा, हजारों नाम जप लोगे तब भी गीला नहीं होगा। इसीलिए कबीर साहब ने नामों का खंडन किया है। केवल महिमा ही नहीं गाई है नाम की, कि आज सब उनकी महिमा वाली बाणी उठा लेते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि राम नाम जपो। मिल गया ना राम नाम वालों को मुद्दा। कबीर साहब तो राम राम जपते थे। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, अरे कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। देखा कबीर साहब कह रहे हैं राम राम रटने को, तुम कह रहे हो कि नहीं रटना है। इसी को समझना है
अब साहिब क्या कह रहे हैं वो समझ लो। साहिब कह रहे हैं एक राम को जान के दूजा दे बहा, अरे चंचल से नहीं चल भया और नहीं आवे नहीं जा। कह रहे हैं एक नाम को, एक राम को यानी तत्व को जान के और उसके नाम बहा दे, मत जप। जैसे मटके में पानी निकाल के पी ले, एक बार भी नाम जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गीला गला तब होगा जो नाम जपूंगा। पानी खुद ही गीला कर देगा गला। तो इसी को समझा रहे हैं, एक नाम को जान के दूजा दे बहा। हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, अरबी के नाम, उर्दू के नाम, यहूदी भाषा के नाम, हिब्रू में, चाइनीज के नाम, जापानीज के नाम, पुर्तगीज के नाम, डच के नाम, फ्रेंच के नाम, लाइवानी, ताइवानी, जितने भी नाम हैं सब छोड़ दो। यही तुम्हारी बर्बादी का कारण है। आज इन्हीं नामों के चक्कर में एक देश दूसरे देश पे परमाणु बम फेंकने के चक्कर में है। यहूदी मुसलमान लड़ेंगे, ईसाई मुसलमान लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान लड़ेंगे। क्यों? ये अल्लाह को नहीं मानते, ये राम को नहीं मानते, ये वाहिगुरु को नहीं मान रहे, ये यहोवा को नहीं मानते। अरे वो एक ही है, अपनी अपनी भाषा में सब मान रहे हैं उसको। इसीलिए तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बने हुए हैं। अपनी अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा वो किसी ना किसी को मान रहे हैं। बस उन्हें यह बताना है कि असल में मानना किसे है, बस इतनी कमी है। एक ही स्कूल में 12 क्लासें हैं, पहली का बच्चा भी वही, दूसरी का भी वही, तीसरी। अब वो लड़ेंगे नहीं आपस में, मारो पहली वालों को। ये नहीं जानते 10वीं में क्या है। अरे वो धीरे धीरे वहीं पहुंच रहा है, चिंता मत कर। ये अज्ञानी है, ये नहीं जानते 12वीं में क्या है, पहुंच जाएगा वहां पर भी धीरे धीरे। तो इसी को समझना है, जिसकी बुद्धि विवेक जहां तक है वो वहां तक की पूजा कर रहा है, करने दो। पहली के बच्चे को पहले में पढ़ने दो, लेकिन उसको बताते जाओ बेटा पहली में ही नहीं रहना है, सेकंड क्लास में जाना है, सेकंड में ही नहीं रहना है, थर्ड में भी जाना है, फोर्थ में भी जाना है। करते 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 टॉप तक, कॉलेज तक पहुंचना है। लेकिन ये तब होगा जब हमें पता होगा कि लेवल होते क्या है। राम वाला राम को सत्य मान के बैठा है, विष्णु जी वाला विष्णु को सत्य मान के बैठा है, शंकर जी वाला कह रहा है शंकर से बड़ा कोई है ही नहीं, भस्मासुर ने दौड़ा लिया, वो नहीं समझ में आ रहा। भस्मासुर ने भगा लिया, वो नहीं समझ में आ रहा। सती मर गई, लेके 6 महीने घूमते रहे, महामृत्युंजय मंत्र उनके पास है, जिंदा नहीं कर पाए, वो नहीं समझ में आ रहा है। विष पी लिया, जटाओं में गंगा बांध दी, बस इतना ही समझ में आ रहा है, इतना ही समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि वहीं तक चल सकती है जहां तक ये काल भगवान चला रहा है। समझ लो, कंपनी ने कार बना के दी जो 300 किलोमीटर चल सकती है एक बार बैटरी चार्ज करने पे। 300 चल गई, आगे चला के दिखाओ ना, चला सकते हो क्या? जब उसने दिया ही इतना बैटरी है कि यहां के बाद नहीं चलेगी, तो क्या करना पड़ेगा? बड़ी बैटरी लानी पड़ेगी जो उससे ज्यादा पावरफुल है। वो 300 छोड़ो, वो 3000 घुमा दे। लेकिन कब? जब अगली बैटरी आएगी। तो ये ज्ञान वहीं तक है जहां तक तुमने समझा है। अब तुम्हें आगे जाना है तो वो ज्ञान समझना पड़ेगा जो आज तक तुमने कभी नहीं समझा। और वो क्या है? आत्म ज्ञान। वो अक्षरों से परे नी अक्षर का ज्ञान है। समझा रहे हैं साहिब? चाचरी ना भूचरी ना खेचरी अगोचरी उन्मुनी, इन 5 की गम नाही। अधर तान तानिए रेचक कुंभक, पूरक को ढंग नाही। अरे पड़े गुने वाद करे कबू नहीं मानिए, और श्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए। अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है, और कहे कबीर सत्य कर मानिए।
अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है, यानी इन अक्षरों के जाप में कुछ नहीं रखा है, दोबारा वापस आना पड़ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इतना नाम जपा है तो कोई दुनियावी वस्तु मिल जाएगी। जैसे राक्षस नाम जपते थे भगवान प्रकट हो जाते थे। अब भगवान को राक्षस कहता था भगवान मुझे अमर कर दो, तो भगवान क्या बोलते थे, देख भाई अमर तो हम नहीं है, तुझे अमर कहां से कर दे, इसके अलावा और कुछ मांग ले। अब जितना नाम जपा उन्होंने, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जय कृष्णा, ओम विष्णु जी, जो भी नाम जपा, अब उसका फल क्या मिल रहा है, अब दुनियावी चीजें मांगेगा वो। मैं 3 लोग का राजा बन जाऊं, मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं वो प्राप्त कर लूं, मुझे कोई अस्त्र दे दो, शस्त्र दे दो, यही मांगा। ज्यादा बुद्धि लगाई तो हिरण्यकश्यप की तरह लगा लोगे ज्यादा से ज्यादा। मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, धरती पे ना मरूं, आसमान में ना मरूं, घर से अंदर ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं, आदमी से ना मरूं, जानवर से मार ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, और क्या करोगे। तो फिर नरसिंह अवतार बन के आ जाएगा मारने के लिए, छोड़ेगा नहीं। तो क्या फायदा हुआ भैया, मरने के लिए लिया था इतना भगवान का नाम। अमर होने के लिए नाम चाहिए, और अमर वाला नाम ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास अमरता का वरदान नहीं है, समझ लो। किसके पास है वो वरदान, वो बंदी छोड़ कबीर साहब के पास है, वो दे सकते हैं। और वाणी में प्रूव भी कर रहे हैं, कह रहे बचना चाहो काल जाल से, चीना शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। अमर करके रखूंगा उसको मैं, जो निज मेरा हो जाएगा। जैसे तुम्हारी घरवाली तुम्हारी निजी घरवाली है, किसी और का हक नहीं है इस पे, और ना ही ये कहीं और जा सकती है। जैसे तुम्हारी दुकान अपनी तुम्हारी निजी दुकान है, कोई और नहीं झंडा डाल सकता आके कि ये मेरी है। तुम्हारा निजी घर तुम्हारा ही है, कोई और नहीं बोलेगा कि ये मेरा है। इसी प्रकार साहिब कह रहे हैं, कहे कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। जो पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक बंदी छोड़ कबीर का हो गया, कहते हैं वो है मेरा निज। वो नहीं है जो नाम दीक्षा यहां ली और पता लगा रामनवमी आ गई, गणेश चतुर्थी आ गई, तो वहां जाके हरे राम हरे राम हरे राम भी कर रहा है। समझ लो, वो निज नहीं रहा, वो फिर किसी और का भी है, फिर वो निज नहीं रहा। ये सिर साटे की भक्ति है, यानी जिए चाहे मरे लेकिन हम तेरे हैं, चाहे सुख आए चाहे दुख हम तेरे हैं। अगर इतनी बात समझ में आती है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग नहीं टिकते। नाम दीक्षा लेते हैं, हल्की सी बीमारी आ गई, किसी ने बता दिया वहां जाके धागा बंधवा लो ठीक हो जाओगे, ले जी धागा बंधवाने जा रहे हैं। किसी ने बता दिया बालाजी चले जाओ, वहां सब दुख दूर हो जाएंगे। बालाजी भागा हुआ है और बालाजी जाने के बाद भी वापस आके कह रहा है गुरुजी दुख दूर नहीं हुए। बता, बालाजी फेल करके आ गया वो। ऐसे ऐसे केस हैं जो भक्तों के घर में किसी के अंदर, हालांकि कोई प्रेत व्रेत ऐसा नहीं होता, लगा कि प्रेत है। अब पूछ रहे हैं गुरुजी नाम दीक्षा नहीं ली उन्होंने, तो पहुंचा दे बालाजी, पहुंचा दे भाई। अब बालाजी घूम के 2 बार 3 बार जाके भी वापस आ गए, फिर वैसे के वैसे। तो तुमने तो भगवान फेल कर दिया, भूत ने बालाजी फेल कर दिया। बालाजी से भी बड़ा तगड़ा निकला वो भूत जो कहता मैं ना छोड़ता, देख लेंगे बालाजी को। तो फिर थोड़ी तो बुद्धि लगाओ, थोड़ी तो अकल यूज करो। अगर बालाजी से भी भूत ना निकला तो भैया फिर कौन है वो जो निकाले इसको? कोई नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि ये भ्रम भूत है।
भरम भूत है। कबीर साहब समझा रहे हैं, ये भरम भूत सकल जग खाया, सारी दुनिया को खा गया ये भरम रूपी भूत है। तो इस भरम को तोड़ना है और सूरत को शब्द से जोड़ना है। अगर किसी को ऐसी दिक्कत होती है कि भूत है, प्रेत है, कुछ नहीं है, ये मानसिक रोग हैं, ये दिमाग में प्रॉब्लम है। मोबाइल में दो चीजें होती हैं, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। समझ लो, ऐसे ही हमारे शरीर में भी है, एक हार्डवेयर यानी तन के रोग और एक सॉफ्टवेयर यानी मन के रोग। तन के रोग में इस अंग के रोग काम समझ में आते हैं। किडनी खराब हो गई, टेस्ट करा दिया, दिखाई दे गया, लीवर खराब हो गया, दिल खराब हो गया, गला खराब हो गया, आंख खराब हो गई, दिमाग खराब हो गया, समझ में आता है। मन खराब हो गया, अब कौन सा टेस्ट कराओगे जाके? मन खराब हो गया तो क्या होगा? डिप्रेशन में चले जाओगे, सोचते रहोगे किसी के बारे में, सोचते 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 बीमार हो जाओगे, अजीब अजीब हरकतें करने लग जाओगे, दिमाग में डिसबैलेंस हो जाएगा, केमिकल लोचा हो जाएगा। फिर क्या होगा? लोग कहेंगे भूत आ गया। जैसे 25, 30, 50 साल पहले जब मिर्गी का दौरा पड़ता था किसी को, तो बच्चा बेचारा हिलता था, मुंह से झाग आता था। अब किसी को क्या पता ये मिर्गी का दौरा है, तो कहते थे प्रेत घुस गया इसमें, प्रेत। अब उसको चप्पल जूतों से मारते थे, कई तो जूता सुंघाते थे उसको, जूता सुंघाओ, जूता सुंघाओ, बताओ। अरे जूता सुंघा के उसको क्या होगा? बिना जूता सुंघाए भी वो 10, 15, 20 सेकंड में ठीक हो जाएगा। वो एक रोग है। रोग को रोग की तरह देखो, भूत की तरह मत देखो। आज सुबह ही एक शिष्या से मैंने फोन पे बात करी, उससे पूछा मैंने कहा क्या हाल है तुम्हारे मामा जी का? उसके मामा में भूत आ गया था, भरम का भूत। अपने गुरु के पास गया कि गुरुजी मुझ में भूत है, तो गुरुजी ने 4 लोगों को बोला इसको पकड़ो, बांधो, और खूब डंडम डंडा उसकी सिकाई की गई, खूब मारा उसे भूत निकालने के लिए। मैंने कहा वाह रे वाह, बहुत बढ़िया, सही गुरु के पास चला गए। तो मैंने हालचाल पूछा तो कहती मामा जी को तो भूत घुसा था, मौसी में भी घुस गया। मैंने कहा अच्छा फिर? कह रही बहुत कुछ करवाया, यहां गए वहां गए, सब कुछ करवा लिया, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा फिर? कह रही फिर आपने एक बार बताया था ना कि मानसिक डॉक्टर के पास जाओ, मानसिक रोग विशेषज्ञ, वहां गए, अब ठीक है। मैं ठीक है तो भैया इसमें डॉक्टर का रोल है, किसी देवी देवता का थोड़ी नहीं है। आज सुबह ही बात हुई, रिकॉर्डिंग करी मैंने। मतलब लोगों को भ्रम में डालने वाले इतने लोग बैठे हैं कि तुम सोच नहीं सकते। अब इनको कैसे पकड़ा जाए? तुम बिल्कुल ठीक ठाक आदमी को, जिसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेके जाओ उसके पास और उसको कहना बिल्कुल शांत बैठे रहो, बिल्कुल शांत, गर्दन नीचे गिरा के। अब पूछो जाके उस बंदे से, अघोरी से, बाबा से, जो जी देख के बताओ इसमें प्रेत है क्या? बैठा रहता है शांत। अब बाबा जी देखो क्या करते हैं, उसी वक्त चालू हो जाएंगे बाबा जी, अरे बहुत बड़ा शैतान बैठा है इसके अंदर, बहुत बड़ा भूत है। तो बाबा जी क्या करना है? ऐसा करो, शेर के पंजे का नाखून लेके आओ, ऊंट की लीद लेके आओ, कछुए का बाल लेके आओ, हिरण की खाल लेके आओ। अब बंदा सोच रहा है अब ये कहां से लेके आऊंगा मैं? तो क्या बोलेगा? अरे तुम कोई बात नहीं, ये मैं इंतजाम कर दूंगा, ऐसा करो तुम 50,000 रुपए दे देना, तुम 50,000 दे देना, मैं जाऊंगा, खाल का बाल कहां है, हिरण की खाल और कछुए का बाल, तुम चिंता मत करो। अब करता क्या, मरता क्या ना करता, पैसा उठा के दे दिया। समझ लो, यही है धंधा इन लोगों का। ठीक ठाक आदमी को लेके जाओ तुम, बीमार को मत लेके जाओ, फिर देखो कि क्या चलता है वहां पे, क्योंकि वो भ्रम में डालने के लिए ही बैठे हैं। उनका काम है, धंधा है, ये गंदा है पर धंधा है, करे तो करे क्या, पापी पेट का सवाल है। नहीं भ्रम में डालेंगे तो पैसा कहां से आएगा? उनके बच्चों को भी तो आईफोन चाहिए, तुम्हारे वाले तो लेके बैठे हैं, उनके बच्चे आईफोन कहां से लेंगे? यहीं से लेंगे।
समझ लो। तो पापी पेट के लिए लोगों का मूर्ख बनाने के सिवा और कोई काम नहीं है इनके पास। मेहनत करना नहीं जानते, रिक्शा चलाने पे इनकी अम्मा मर जाएगी, लेकिन भरम में डाल के पैसे कमाने से ये सोचते हैं कि जीवन सुखमय हो गया। सुखमय नहीं हो गया, ये तुम ऐसे कर्म इकट्ठे कर रहे हो कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी अंत समय में। नहीं तो अगला ऐसा जन्म मिलेगा कि पाई पाई के लिए रोते फिरोगे। देख लो सड़क के किनारे झुंगियों में कैसे कैसे बच्चे बैठे हुए हैं। ये राजा महाराजा थे किसी समय में, ये बाबा लोग थे तगड़े तगड़े आश्रम वाले, लेकिन कर्म भोग ऐसा मिलेगा कि हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए कर्म सुधारने हैं और धर्म को जानना है। बस कर्म धर्म सुधर गया तो समझ लो सारा जहान सुधर गया। कर्म क्या करना है? कर्म लोगों की भलाई के लिए करने हैं, निस्वार्थ भलाई करनी है। ये सोच के कभी किसी को कुछ नहीं देना है कि इसके बदले मुझे कुछ मिले, तब तो वो कर्म अच्छा है, वरना वो केवल लेन देन का सौदा है, समझ लो। और धर्म क्या है? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कोई धर्म वरम नहीं है भाई। धर्म एक है, और वो क्या है? सत्य सनातन धर्म है। और ये सत्य सनातन धर्म किसी पंडित जी का नहीं है, ये सत्य सनातन धर्म भारत के सब संतों का धर्म है। संतों ने सत्य सनातन धर्म का परचम लहराया इस संसार में, आत्म ज्ञान का परचम लहराया। ये ब्राह्मण लोगों ने तो पत्थर फैला दिए, गांव गांव में पत्थर की पूजा करवा दी। सनातन धर्म को ये नहीं जानते। सनातन धर्म क्या है? अध्याय 2 24वां श्लोक अच्छे से पढ़ लो। अगर तुम सनातनी बनना चाहते हो, सबके पास मोबाइल है, अध्याय 2 24वां श्लोक टाइप करो। अब देखो कि क्या मैं सनातनी हूं। मैच करो अपने पूजा पाठ विधि को, अपने ज्ञान को। क्या लिखा उसमें? हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को छेदा नहीं जा सकता, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। ये आत्मा अचल है, अखंड है, सदा स्थिर रहने वाला है, हिलता डुलता नहीं है। ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये है डेफिनेशन सनातन की। उसकी पूजा करनी है जो अचल है, जो चलता नहीं है। और इन लोगों ने किसकी पूजा करवा दी? जो चल रहे हैं। राम जी की पूजा, श्याम जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, इसकी पूजा, उसकी पूजा। कौन चल रहे हैं? शरीर चल रहे हैं। शरीरों की पूजा करवा दी। और करना क्या था? हे अर्जुन, जो इस आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में तृप्त यानी संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य है ही नहीं। उसको किसी प्रकार की पूजा पाठ करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन हमने बात समझी नहीं, आत्मा को तो जाना नहीं, और क्या बन बैठे? राम जी के पुजारी, श्याम जी के पुजारी, हनुमान जी के पुजारी। बस यही दिक्कत है। इसीलिए हमारे धर्म में, धर्म तो नहीं बोलूंगा, पंथ में, हिंदू एक पंथ है, ये एक जीने की कला है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हिंदू धर्म में बोलना पड़ रहा है, हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा बदलाव होता है। कोई मुसलमान बन जाएगा, कोई सिख बन जाएगा, कोई ईसाई बन जाएगा। सबसे ज्यादा कन्वर्शन, सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हिंदू धर्म में ही होता है। नहीं तो बता दो किसी अरबी देश में मुसलमान ईसाई बन रहे हैं, मुसलमान हिंदू बन रहे हैं, मुसलमान यहूदी बन रहे हैं, कोई नहीं बन रहा।
केवल हिंदू बनते जा रहे हैं आगे से आगे। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि ये सत्य को नहीं जानते, ये उस अचल को नहीं जानते, ये चलने वालों के पीछे लगे हैं, इसीलिए ये बदल जाते हैं। लेकिन जब ये अचल को जान लेंगे तब इनको बदलना नहीं पड़ेगा। और अचल को जानेगा कौन? जिसका सद्गुरु अचल ज्ञान को जानता है, उसी के द्वारा इस अचल का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गरीबदास जी कह रहे हैं ना, सद्गुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमलापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कहते मुझे ऐसा गुरु मिल गया, ऐसा पूर्ण गुरु सतगुरु मिल गया, जिसने मुझे विहंगम चाल देके अचल घर तक पहुंचा दिया, अचल तक, यानी आत्म ज्ञान दे दिया मुझे। अब मेरा शरीरों से ध्यान हट गया, अपने भी शरीरों से और जिनकी मैं पूजा करता था उनके भी शरीरों से। तब जाके मैं अमर लोक जा पाया। अमर लोक यानी अपने आप में समा पाया। सुरत समाए शब्द में। शब्द क्या है? तुम्हारा सत्य स्वरूप ही शब्द है। कबीर साहब समझा रहे हैं, हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। शब्द ना भिन्न से, बिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द से नहीं। कहते शब्द ना बिन से, आत्मा का नाश नहीं होगा। बिन से देही, ये शरीर रहेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे। इसलिए शरीरों से ध्यान हटाओ और आत्म देह पे ध्यान लगाओ, तब होगा कल्याण, नहीं तो नहीं होगा। इसी 84 में चक्कर काटते रह जाओगे। और संकेत हमें 10 अवतार में दे चुके हैं भगवान कि अगर मैं मछली बना हूं तुझे भी बनना पड़ेगा, मैं कछुआ बना हूं तुझे भी बनना पड़ेगा, मैं वराह बनाऊं तुझे भी जंगल में वराह अवतार लेना पड़ेगा। समझ लो, तो दुर्दशा सबकी होनी है, इसलिए उससे पहले जाग जाओ। जागने के लिए एक जन्म मिला है, इंसानी जन्म। सोने के लिए 1,84,00,000 मिली है, सोते रहो, कोई काम तो होगा ही नहीं। गाय बैल बन गए तो घास खा के जुगाली करते रहो, धूप में बैठ के करते रहो, खाओ पियो मर जाओ। लेकिन इंसान जन्म केवल खाने पीने मरने के लिए नहीं मिला है। इंसान जन्म मिला है अपने जन्म मरण के बंधन को तोड़ने के लिए। कैसे टूटेगा? सच्चे नाम से टूटेगा, सच्चे नाम से। और सच्चा नाम क्या है? सच्चा नाम सच्चा नाम 52 से परे तुम्हारा सत्य स्वरूप है। यह है सच्चा नाम। इसी को सतनाम कहते हैं। इसी की आरती गाई जाती है, आरती कीजिए सतनाम की। समझ लो, तो सच्चा नाम यानी सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि तुम्हें गुरुजी नाम देगा सतनाम 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 जपो। सारी दुनिया सतनाम को खोज तो रही है लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि जानती नहीं है। तो साहिब समझा रहे हैं, सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, ये भेद है, सतनाम एक भेद है, रहस्य है। जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप, वो किसी और का स्वरूप नहीं देखेगा, वो किसी और की पूजा नहीं करेगा। सतनाम अपने स्वरूप का नाम है, अपने स्वरूप का। समझ लो अच्छे से। तो अपने स्वरूप को जानना है, वही हमारा
सत्य स्वरूप है, वही परमात्मा है। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हम दो नहीं है, एक ही है। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। अंतर क्यों बनाए? क्योंकि मैं अपने आप को एक काया मान रहा हूं और उसको परमात्मा मान रहा हूं। जिस दिन मैं अपने आप को आत्मा जान जाऊंगा, उस दिन हम दोनों में कोई भेद ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आत्म में राम और राम में आत्म, शीनस गुरुमुख विचारे। दोनों में कोई भेद ही नहीं रह जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा है, आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। ये जो दोनों में भेद आ गया है ना, इस अज्ञानता के कारण इसी का नाश करना है, इसी का नाश करना है। तभी आप कहलाओगे यहोवा, तभी आप कहलाओगे सो हम। समझ लो, लेकिन नहीं समझ में आ रहा, इसलिए खुद से जुदा किसी खुदा को ढूंढने में लगा है। और जिस दिन खुद में आ जाएगा, उस दिन खुदा को पा जाएगा, तब मिलेगा खुदा। खुदा 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 करने से खुदा नहीं मिलेगा, राम 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 करने से राम नहीं मिलेगा। नाना साहब कह रहे वाणी में, राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। जितना मर्जी राम राम कर लो, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि होठ कंठ जीभ से बोला जा रहा है ये राम 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 राम। ज्यादा से ज्यादा श्वासों में बोला जाएगा राम राम, ज्यादा से ज्यादा मन में बोल लोगे, अंदर रहेगा तो 52 ही। अटक तो 52 में ही गए, अटक तो राम नाम में ही गए। और जो 52 में अटक गया, वो समझ लो 84 में भटक गया। तो साहिब समझा रहे हैं कि ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, अरे वेद बड़ा की जिन निर्माया, ईमन बड़ा की जही मन माना, और राम बड़ा की राम ही जाना। सारा भेद ही खोल दिया। जो लोग कहते हैं आत्मा ब्रह्म है, परमात्मा ब्रह्म है, कहते हैं ब्रह्म बड़ा की जहां से आया। कहां ब्रह्म ब्रह्म लगा रखी है? भरम है ये, भरम। इस भरम के पार चलो, इसीलिए उसका नाम पार ब्रह्म रखा गया है। पार ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म परमेश्वर नहीं, ब्रह्म काल है। इसको काल ब्रह्म बोला जाता है। 2 स्वरूप है इसके, साकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। और साहिब दोनों से अलग करते हैं, साकार निराकार दोनों से न्यारा। और जानेगा कोई जाननहारा। हिंदू साकार ब्रह्म में फंस गए, मुसलमान निराकार ब्रह्म में फंस गए। आधी दुनिया साकार मान रही है भगवान को, आधी निराकार मान रही है भगवान को, और दोनों ही पड़ गए काल की धारा। साहिब समझा रहे हैं, निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा। लड़ रहे हैं आपस में निर्गुण सरगुण वाले। वो कह रहे हैं परमात्मा साकार है, वो कह रहा निराकार है, और ये नहीं जानते नादान की वो दोनों ही एक है। सरगुण ही निर्गुण है, निर्गुण ही सरगुण है। तुम्हें बेवकूफ बना रहा है वो। पानी ही बर्फ है, बर्फ ही पानी है, माया भरमा रही है तुम्हें। तो कह रहे सरगुण निर्गुण, अरे द्वंद्व पसारा, और दोनों पड़ गए काल की धारा। दोनों ही मारे गए बेचारे। अब सरगुण वालों को बाबा नानक ने गुरु ग्रंथ साहब में अंधा बोला है, अंधा। और निर्गुण वालों को काना। अंधा क्यों बोला? कि इतनी मोटी बुद्धि है कि शरीर को परमात्मा मान बैठे।
जबकि शरीर काटा जा सकता है, जलाया जा सकता है, सुखाया जा सकता है, इतना भी बुद्धि नहीं चल रही है। और निर्गुण वालों को काना इसलिए बोला, कम से कम आधा सच तो देख लिया उसने कि साकार की पूजा नहीं करनी है, निराकार की टांग पकड़ ली, कम से कम इतना तो जान गया कि साकार परमात्मा नहीं है। तो इनको अंधा और काना बोला है गुरु ग्रंथ साहब में। हिंदू अंधा और तुर्कू काना, और दोनों ही ने भेद न जाना, ये दोनों ही नहीं जान पाए भेद को। तो अब क्या करना है, अब सरगुण और निर्गुण दोनों से ऊपर आ जाओ। वो क्या है, वो आत्मदेव है, वो शब्द गुरु है, जिसके लिए संतों ने कहा शब्द गुरु सुरत धुन चेला। अरे मिले परस्पर भया अकेला, और ना कोई गुरु ना कोई चेला, तू उड़ जा हंस अकेला। ऐसा गुरु धारण करना है जो तुम्हें अकेला कर दे। जैसे तुम अकेले हो जाओगे, ये सारा माया जाल खत्म हो जाएगा। और जब तक तुम किसी दूसरे की आस लगा के बैठे हो, तब तक माया किसी दूसरे को खड़ा कर देगी तुम्हारे सामने लाके। समझ लो, चाहे वो राम हो, चाहे वो श्याम हो, चाहे वो हनुमान हो, काली माता, पीली माता, कोई भी माता हो, जिसका तुम आस लगाओगे तुम्हारे सामने माया खड़ी कर देगी उसको। चाहे तुम गुरु पे आस लगा लो। अभी कल सत्संग था तो भगत कहता, गुरुजी आप मेरे सपने में आए, मेरे सामने बैठे, मुझे सत्संग सुनाने लगे। मैंने कहा अच्छा फिर? कहता फिर मेरी नजर आपकी चोटी पीछे बाल पे गई। मैंने पहचाना ऐसे बाल तो नहीं है गुरुजी के। कहता मैंने देखा और पहचाना, एकदम वो काल के रूप में आ गया। मैंने कहा ले लो प्रसाद। अगर बाल ना देखता तो चला गया था ना उसी के साथ। अरे मैं 1000 बार कह चुका हूं कि ये मैं नहीं हूं, जो तुम देख रहे हो शरीर, ये मैं नहीं हूं। तो तुम्हें सपने में कैसे आ गया मैं? तुम्हारे सपने में मैं आ ही नहीं सकता। सपने के बस की बात ही नहीं है कि मेरा रूप धारण करके तुम्हारे सामने खड़ा कर दे। क्यों? क्योंकि मेरा रूप काल और माया भी नहीं जानते। समझ लो, मेरा रूप केवल मैं जान रहा हूं कि मैं क्या हूं। और कौन जानता है? जो अपने रूप को जान लेगा वो जान पाएगा कि मैं कौन हूं। नहीं तो तुम ये शरीर ही देखते रह जाओगे कि बाबा जी आए थे, काली दाढ़ी, काले बाल, सफेद चोला पहन के। बाबा जी मत समझ लेना इसको, समझ लो ये मैं नहीं हूं। जो मैं हूं वो तुम जान नहीं सकते। तो इसीलिए अपने स्वरूप को पहचानो। जिस दिन तुमने अपना स्वरूप जान लिया, उस दिन तुम सबका स्वरूप जान जाओगे, A to Z। 1,00,000 पंखे लगे हुए हैं और तुम्हें पता है कि सब पंखे करंट से चलते हैं, लेकिन तुम्हें कभी करंट लगा नहीं। किसको नहीं पता कि पंखे करंट से चलते हैं? सबको पता है। बच्चे को पता है बिजली आएगी तो पंखा चलेगा। सबको पता है करंट से पंखे चलते हैं। लेकिन जिसने कभी करंट का झटका खाया नहीं, वो कैसे जानेगा कि कौन चला रहा है इस पंखे को? कोई ऐसा है जिसको करंट नहीं लगा कभी? हाथ खड़ा करो। कोई ऐसा है जिसको आज तक जीवन में कभी करंट नहीं लगा? हाथ खड़ा करो। आपको कभी करंट नहीं लगा? कभी नहीं लगा करंट, बिजली का झटका लगा है? कभी नहीं लगा। इसको समझा के दिखाओ कोई, इसको समझा के दिखाओ कि करंट का झटका कैसा होता है। तुम जितना मर्जी समझा लेना, पूरा जन्म बीत जाएगा तुम्हारा, लेकिन तुम इसको बता नहीं सकते करंट का झटका कैसा होता है। यह ज्ञानता में ही चला जाएगा, जान नहीं सकता। इसी प्रकार तुम भी मुझे जान नहीं सकते कि मैं क्या हूं। कब तक?
जब तक करंट का झटका खा नहीं लिया। अभी इसको तारों पकड़ा दो, अभी झटका लग जाए, अभी ज्ञान हो जाएगा कि इन सारे पंखों को चलाने वाला कौन है। इसी प्रकार जैसे ही तुम्हें अपना आत्म ज्ञान प्रकट होगा, उसी वक्त तुम जान जाओगे कि मैं किससे जुड़ा हुआ हूं। गलती से शरीर मत समझ लेना मुझे। उस दिन तुम जान पाओगे कि मेरा गुरु काया नहीं, शब्द है। समझ लो, इसी को बोला है शब्द गुरु सुनत धुन चेला। तब समझ पाओगे, ऐसे नहीं। तो सत्य और असत्य का निर्णय करना ही सत्संगी का परम कर्तव्य है। सत्संगी वो कहलाएगा ही तब जब सत्य का संग करेगा। सत्य क्या है? आत्म देव ही सत्य है। मंत्र सत्य नहीं है, झूठ है। तंत्र मंत्र सब झूठ है। इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कौवा हंस बन ही नहीं सकता जब तक सत्य का साथ ना ले लो। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले कौन है? हाथ खड़े करो। प्रथम दीक्षा वाला कोई है? कोई दूसरी दीक्षा वाला? चलो, तो अब आरती का समय है, आरती करेंगे। आरती के बाद भोजन प्रसादी होगी। सबने भोजन प्रसाद लेके जाना है, पाके जाना है। और नाम दीक्षा वाले उसके बाद मिलेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम सतनाम। गुरुजी है? अब आरती के बाद आना। आरती के बाद आरती करो बेटा, आरती लेके आओ।